नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एक्स सर्विसमैन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है जो ग्रेजुएटी के ऊपर हम बनाने जा रहे हैं। और बताना चाहूँगा कि एक हाल ही में एक न्यूज़ आई है, जो बजट पेश हुआ है हमारे इंडिया में, जो पीयूष गोयल जी ने अपना ग्रेजुएटी की जो सीमा है उसको बढ़ा दिया है। तो उसके बारे में हम इस न्यूज़ में बात करेंगे। और ये न्यूज़पेपर की न्यूज़ है जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दोस्तों, पीयूष गोयल ने 2019 का बजट पेश करने के दौरान कहा कि ग्रेजुएटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। तो ये तो हो गई खबर, हमने बता दी, आपने पढ़ ली, लेकिन क्या फ़ायदा अगर आपको यही नहीं पता हो कि ग्रेजुएटी होती क्या है, ये कैसे मिलती है, कैसे तय की जाती है। परेशान ना होए, हम बताते हैं। तो देखिए, कितनी अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है, इसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये पसंद आए, जो वीडियो है अगर आपको पसंद आए, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुएटी होती क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। किसी एक कंपनी में लगातार कई वर्षों तक काम करने पर आपको सैलरी, पेंशन और प्रोविडेंट फंड के अलावा जो पैसा मिलता है उसे कहते हैं ग्रेजुएटी। ठीक है, तो ये हो गई बात ग्रेजुएटी क्या होती है उसकी। हालांकि इसका छटाक भर हिस्सा आपकी सैलरी से भी कटता है, लेकिन आपकी ग्रेजुएटी का बड़ा हिस्सा कंपनी की अपनी तरफ से देती है। यूँ समझ लीजिए कि ग्रेजुएटी कंपनी का बनाया लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्लान है। जैसे प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ आपको किसी कंपनी में 2-3 महीने काम करने पर भी मिल जाएगा। उतने दिनों का जितना पीएफ बनता होगा उतना बन जाएगा। लेकिन ग्रेजुएटी के लिए आपको एक तयशुदा वक्त तक नौकरी करनी होती है। कैसे मिलती है ग्रेजुएटी और कौन देता है, इसके बारे में बात करते हैं। मिलती उस एम्प्लॉय को है जिसने कंपनी में लगातार कम से कम 5 साल तक काम किया हो, और देने वाली है कंपनी। ग्रेजुएटी एक्ट के मुताबिक जिस कंपनी में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं वहाँ ग्रेजुएटी का प्रावधान होता है। ग्रेजुएटी तय कैसे की जाती है उसके बारे में बात करते हैं। यह एक टेक्निकल चीज़ है। अमित शाह जी की जीडीपी जितनी नहीं, उससे भी कम टेक्निकल। मान लीजिए अनोखे लाल किसी कंपनी में 30 साल तक क्लर्क की नौकरी की है। ठीक है, आखिरी सैलरी जो उनके अकाउंट में आई थी उसमें बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस डीए कुल 50,000 रुपये था। ठीक है, यानी कि बेसिक सैलरी और जो डीए था वो टोटल 50,000 रुपये था उनकी आखिरी सैलरी का। तो ग्रेजुएटी का हिसाब लगाने समय महीने के 30 में से 26 दिन ही गिने जाते हैं, क्योंकि बचे 4 दिन छुट्टी में गिने जाते हैं। ठीक है, तो 26 दिन के हिसाब से अब ये नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है, सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस होता है। ठीक है, तो आपकी जो आखिरी सैलरी, यूर लॉस्ट ऑन सैलरी, मंथली सैलरी यानी 26 दिन की, इंटू 15 इंटू एक्स नंबर ऑफ ईयर्स इन सर्विस, यानी कितने दिन आपने काम किया, उस कितने साल आपने काम किया, वो यहाँ पे एक्स की जगह पे आएगा, इज इक्वल टू ग्रेजुएटी। वो आपकी टोटल ग्रेजुएटी बन जाएगी। तो जैसे मान लीजिए 50,000 को 26 से भाग दे देंगे तो मिलेगा 1,923 रुपये। फिर सर्विस के कुल वर्षों का 15 से गुणा करेंगे। 15 से इसलिए क्योंकि ग्रेजुएटी 1 साल के 15 दिन के हिसाब से ही जोड़ी जाती है। तो 30 और 15 का गुणा हो गया 450। अब इस 450 को 1,923 से गुणा करेंगे तो ये मोटा मोटी 8,65,381 रुपये निकलेगा। यानी कि 30 साल की नौकरी के बाद यही रकम अनोखे लाल की ग्रेजुएटी होगी। याद रखिएगा, ग्रेजुएटी बेसिक सैलरी और डीए पर ही काउंट की जाती है। इनके अलावा आपकी सैलरी के जितने भी कंपोनेंट होंगे उनका ग्रेजुएटी से कोई लेना देना नहीं होगा। तो ग्रेजुएटी मिलती कितनी है ये तो इसी बात से तय होगा कि आपकी आखिरी सैलरी में से बेसिक सैलरी और डीए कितना है, उसी के हिसाब से जोड़ घटाना होगा। ग्रेजुएटी का जो हिस्सा आपकी सैलरी से काटा जाता है वो आपकी सीटीसी यानी सालाना कॉस्ट टू कंपनी के आधार पर तय किया जाता है। जैसे पीएफ मैनेज करने के लिए संस्था है, वैसे ग्रेजुएटी के लिए भी कोई संस्था है? नहीं, इसके लिए कोई संस्था नहीं है, बस ग्रेजुएटी एक्ट है। हालांकि लेबर यूनियन ग्रेजुएटी को लेकर सरकार से मांगे उठा सकता है। लेबर यूनियन ग्रेजुएटी की 5 साल की ये मियाद 3 साल करने की मांग की थी, लेकिन सरकार नहीं मानी। अभी जो 10 लाख की लिमिट 20 लाख की गई है वो 7वें वेतन आयोग ने रिकमेंड किया था। ग्रेजुएटी का कंसेप्ट आया कहाँ से था और क्यों आया था? ठीक है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 ये कहाँ से आया था इसके बारे में बात करते हैं। ग्रेजुएटी सिस्टम 1972 में शुरू हुआ था। इसका मकसद ये था कि कर्मचारी कंपनी के वफादार बने रहें, टिकाऊ बने रहें, साथ ही उन्हें एक कंपनी के लिए लंबे वक्त तक काम करने का रिवॉर्ड मिले।
प्राइवेट और पब्लिक कंपनियों के जो कर्मचारी सेंट्रल सर्विसेज सिविल सर्विसेज के पेंशन नियम के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें रिटायर होने पर ग्रेजुइटी की शक्ल में अच्छी खासी रकम मिल जाती है। तो ये सिस्टम कंपनी और कर्मचारी दोनों के फायदे सोचकर शुरू किया गया था। कर्मचारियों के लंबा टिकने की वजह से कंपनी भी मज़े में रहती है। साथ ही अगर कोई कर्मचारी उम्र से पहले रिटायरमेंट ले लेता है या उसे विकलांगता या दूसरी वजह से रिटायरमेंट लेना पड़ता है तो ग्रेजुइटी उसके लिए बड़ी राहत होती है। क्या सबको ग्रेजुइटी मिलती है? जैसा कि पहले बताया, जो शख्स कंपनी में 5 साल पूरे करेगा वो ग्रेजुइटी का हकदार हो जाएगा। फिर जितने और वक्त कम काम करते रहेंगे ग्रेजुइटी जो है उतनी ही बढ़ती रहेगी। अभी 7वां आयोग जो है उसके लगने के बाद जो क्या बदलाव हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। अभी नियम में जो बदलाव हुआ है उसे किससे फ़ायदा होगा? फ़ायदे की पहली शर्त तो यह है कि आप ग्रेजुइटी के हकदार हों। बाकी आंकड़ों की बात करें तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के करीब 5 करोड़ कर्मचारियों को टैक्स फ्री ग्रेजुइटी का फ़ायदा 1 जनवरी 2016 से मिलेगा। 1 जनवरी के बाद रिटायर हुए सभी कर्मचारियों को उनकी ग्रेजुइटी का बकाया मिलेगा। 1 जुलाई से लागू हो रही टैक्स छूट से केंद्र के 49.26 लाख कर्मचारियों और 61.17 लाख पेंशन लेने वालों को फ़ायदा होगा। क्या ग्रेजुइटी नियमों में किसी बदलाव की ज़रूरत है? फ़ायदे की पहली शर्त तो ये कि आप ग्रेजुएट के हकदार हों। बदलाव की ज़रूरत है, इसमें बात करते हैं। लेबर यूनियन 5 साल की मियाद को 3 साल का करने के लिए कह रही है। वो हो जाए, बाकी सब तो ठीक ठाक सा ही है। इस पॉइंट में कोई सवाल नहीं है। राइटर ने 9 सवाल लिख दिए थे, ये 10वां पॉइंट उसकी ग्रेजुइटी है। तो ठीक है दोस्तों, ये आज की न्यूज़ थी, एक इन्फॉर्मेशन थी ग्रेजुइटी के बारे में। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता। और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री है, उसका भी कोई पैसा नहीं लगता। और जितने ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे उतनी ही इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाएगी, तो उसका भी आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।